अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम बना रहे हैं बीफ स्टू, जिसे खड़े मसाले भी बोलते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ हमने ले लिया है एक पतीला और इसमें मैंने 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल शामिल कर लिया है। तो यहाँ मैं 2 मीडियम साइज बारीक कटी हुई प्याज शामिल कर रही हूँ। प्याज को बिल्कुल बारीक चॉप करना है, यहाँ आप देख सकते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं प्याज को हमें ज़्यादा ब्राउन नहीं, बस गोल्डन ब्राउन करना है। तो यहाँ प्याज जो है वो खूबसूरत सी गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। तो अब यहाँ पर मैंने 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर लिया है। अदरक लहसुन सोटे करने के बाद तो यहाँ फिर मैंने ले लिया है आधा किलो गोश्त। इसे भी हम अच्छी तरह से भून लेंगे जब तक कि इसका कलर चेंज ना हो जाए। तो यहाँ जो है वो गोश्त का कलर चेंज हो चुका है। तो यहाँ जो हमने टमाटर शामिल कर लिए हैं, टमाटर को अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लिया है। और यहाँ पर हम कुछ स्पाइसेस शामिल कर लेंगे, जो कि कुछ यूँ हैं। गरम मसाला मैंने लिया है यहाँ पर साबुत गरम मसाला आधा चम्मच, मैंने यहाँ पर सफ़ेद ज़ीरा लिया है, नमक हस्बे जायका, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, चम्मच कुटी हुई मिर्च और 1 चम्मच मैंने भर के धनिया पाउडर लिया है। इन सबको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। हम बना रहे हैं बीफ स्टू, तो इसमें लाल मिर्च पाउडर नहीं शामिल होगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं मसालों को जो है वो मैंने मिक्स कर लिया है। कितना खूबसूरत सा कलर आ चुका है। मसाला मिक्स करने के बाद तो यहाँ पर मैंने आधा गिलास पानी शामिल कर लिया है और अब हम इसे ढककर हल्की आंच पर पकने के लिए रख देंगे जब तक कि गोश्त ना गल जाए, तकरीबन आधे घंटे के लिए। तो यहाँ आप देख सकते हैं आधा घंटा हो चुका है और जो गोश्त भी है वो गल चुका है और आप इसमें देख सकते हैं पानी भी जो है वो काफ़ी हद तक के जल चुका है। तब हम इसे 2 से 3 मिनट तक के लिए भुनेंगे। मसाले भी जो है वो सारे ही इसके अंदर भुन चुके हैं। अब हम यहाँ पर शामिल कर लेंगे आलू। आलू अगर आप शामिल करना चाहें तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज़ ना भी कीजिएगा। तो ये वैसे भी बहुत ही ज़बरदस्त बनता है, मगर हम पाकिस्तानी हैं तो हम आलू के बगैर तो जी ही नहीं सकते। तो इस वजह से मैंने इसमें आलू शामिल किए हैं। तो आलू को शामिल करने के बाद भी मैंने 2 से 3 मिनट तक के लिए भुना है और यहाँ आप देख सकते हैं जो है वो भुनाई अच्छी तरह से हो चुकी है, ऑयल सेपरेट हो चुका है। तो यहाँ पर जी हम कुछ और इसमें मसाले शामिल करेंगे, जो कि कुछ यूँ हैं। यहाँ मैंने 7 से 8 गोल मिर्च ले लिए हैं, साबुत गोल मिर्च, और यहाँ 3 से 4 मैंने हरी मिर्चें काट ली है बारीक। और यहाँ मैंने आधा अदरक का टुकड़ा ले लिया था, उसको मैंने बारीक बारीक लंबाई में काट लिया है। और यहाँ मैंने 7 से 8 लहसुन ले लिए थे, उसको भी मैंने लंबाई में काट लिया था। अब वो भी हम ये सब इसमें शामिल कर देंगे। तो जो है इस रेसिपी को हमारे यहाँ तो खड़े मसाले कहते हैं, तो आपके यहाँ इसको क्या नाम, किस नाम से पुकारते हैं, तो वो भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और यहाँ मैंने सारे मसाले शामिल करने के बाद इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। तो यहाँ पर मसाला जो है वो भुन चुका है। तो अब हम यहाँ पर थोड़ा सा पानी शामिल कर देंगे, तकरीबन आलू गल जाने तक के लिए। तो यहाँ आप देख सकते हैं मैंने बिल्कुल ही थोड़ा सा पानी शामिल किया है। तो अब यहाँ पर हम आलू गल जाने तक के लिए इसे हल्की आंच पर रख देंगे, तकरीबन 5 से 7 मिनट तक के लिए। और यहाँ पर जो है वो सालन हमारा रेडी हो चुका था। तो अब हम इसे डिश आउट करेंगे और आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत सा कलर और कितना खूबसूरत सा हमारा बीफ स्टू बन के तैयार हो चुका है। उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और हाँ, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।